लाहौर में बसंत के रंग बिखरने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। अंदरून शहर के रिवायती जो बाजार हैं या फिर बड़े तिजारती मराकज़ हैं, हर जगह पतंग फरोशों की दुकानें मौजूद हैं। और बताया ही जा रहा है नादिया कि 5 लाख से ज्यादा गुड्डे और पतंगे फरोख्त हो चुकी है। गुड्डे 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 कहते हैं, बड़े जो गुड्डे होते हैं। अच्छा, गुड्डी एंड गुड्डा बड़ा छोटे छोटे। और छतें भी बिक चुकी है। 30-30 लाख भी रेट जा रहा है कुछ छतों का। और बस छतें कमा के दे रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही। क्या बच्चे क्या कमाएंगे, आपकी छतें कमा रही हैं। तो जनाब, लाहौर के क्या रंग है, लाहौर की आइडेंटिटी, आर्ट एंड कल्चर की बात हो और यूसुफ सलाहुद्दीन की बात ना हो, म्यूजिक की बात हो और यूसुफ सलाहुद्दीन की बात हो ना हो, ये हो ही नहीं सकता और है। ये जो पुरानी बसंतें जो हमें याद हैं, हाँ। वो उनकी उस हवेली में हमने देखी, जिसमें दुनिया से लोग आते थे। पता है, इतने सारे फॉरेनर्स देखते थे और ये इनवाइट करते थे। व्हाट अ वंडरफुल होस्ट, आइकॉनिक पर्सनालिटी। इनकी हवेली और उसके साथ जुड़ी उसकी हिस्ट्री, और क्या ढोल ढमक्का खाना, सेलिब्रिटीज आपको ना ऐसे इंटरनेशनल वहां नजर आ रहे होते थे। तो किस किस को होस्ट किया यूसुफ सली भाई ने बिफोर, वो तो एक बात है। और अब इस साल इतने डेकेड्स के बाद, दो डेकेड्स के बाद, बिल्कुल अब उनकी क्या तैयारी है भाई। यूसुफ सली की हवेली जो है सजने जा रही है इस बसंत पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। यूसुफ भाई कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बहुत मुबारक हो आपको, बसंत इज बैक। जी बिल्कुल, बसंत इज बैक। और सब हम दुआ कर रहे हैं कि ये बसंत जो है, जो इतनी एफर्ट हो रही है, जो हुकूमत एफर्ट कर रही है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट कर रही है, कि ये एक सेफ एंड साउंड बसंत जो है वो हो सके। नजर तो आ रहा है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम दुआ करते हैं कि ये बिल्कुल। तो यूसुफ भाई क्या तैयारियां हैं, हवेली में क्या सरगर्मियां हैं? हवेली का बताएं कि इस दफा आप कर रहे हैं कोई इस तरह कुछ जो हमेशा इस दफा आपकी बेस्ट होती थी? इस दफा मैंने गाना तैयार किया है बसंत का, जो आज इंशाल्लाह अभी मेरे YouTube के चैनल पे रिलीज हुआ है आज सुबह ही। सिंगर फादिया, उनका नाम है फादिया शबरोज। वो मेरे विरसे के प्रोग्राम में काफी गीत उन्होंने उसमें गाए हैं। तो ये पंजाबी का गाना है, ये मैं आपको भी भेज दूंगा आपके चैनल पे, आप भी जरूर चलाइएगा। तो बाकी ये कोई तैयारी नहीं होती, मतलब कि मैंने कभी हवेली को डेकोरेट या इस तरह नहीं कभी किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ये वैसे ही इतनी इसमें इतनी एक खूबसूरती है कि कोई जरूरत नहीं होती। बस ये है कि मैं तो कभी नाइट बसंत मैंने कभी की नहीं, और ना ही मैं बिलीव करता हूँ। बसंत जो है एक दिन का फेस्टिवल है, इट्स अ डे फेस्टिवल, इट्स नॉट अ नाइट फेस्टिवल। लेकिन लाहौरियों को हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने इसको खींच खांच के नाइट का फेस्टिवल भी मनाना शुरू कर दिया था। तो पूरा यूटिलाइज करेंगे टाइम को। नहीं, और यूसुफ भाई बड़े सेलिब्रिटीज आते थे बसंत पे, और वैसे भी आपके यहाँ, तो वो भी जरा हमें तो याद है। नहीं, अब बिल्कुल आते थे। और मेरा ख्याल है अब अगर ये शुरू दोबारा जिस तरह हुई है और इसको गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया। देखिए, मैं बड़े सालों से एक बात कर रहा हूँ कि बसंत सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है जहाँ हम खुशियाँ बांटते हैं या हमें एक मौका मिलता है। ये लोगों को आपस में जोड़ता है। अमीर और गरीब इकट्ठे मिलके इसको मनाते हैं, इस फेस्टिवल को। हमारे कोई ऐसे मौके अब कम से कम रह गए। अमीरों की जिंदगियां फर्क है, गरीबों की जिंदगियां फर्क है। बिल्कुल। लेकिन मेरा जो मोहल्लेदार है, जो खुश होता है कि जी उसका जो बॉस है अपनी फैमिली को लेके आ रहा है यहाँ मेरे यहाँ बसंत करने, तो इट्स अ डिफरेंट। छतें भी बिक रही हैं। इसका जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल नीचे तक जा रहा है। छोटी छत भी जो है हर कोई कमा रहा है। यहाँ कोई भी आपको नजर नहीं आएगा जो मसरूफ ना हो बसंत। बिल्कुल छोटे से बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो ठेले वाला है, जो रंगसाज है, जो चूड़ियां बेच रहा है, जो कबाब लगा रहा है, जो हलवा पूड़ी बेच रहा है, जो छोटे छोटे ढाबे, रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग आप देखें। आप सब चैनल्स ये म्यूजिक के प्रोग्राम्स करेंगे। बिल्कुल। कल रात से आपके म्यूजिशियंस जो हैं उनको पैसे मिलेंगे, आपके सिंगर्स को मौका मिलेगा टू परफॉर्म। जाहिर बात है वो। सो ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है। ये तो 20 साल में इन्होंने तबाही की है। अगर 20 साल के अंदर पहले ही कोई ये सोच लेता कि यार इसको हमने जाया नहीं करना, इसको एक सेफ फेस्टिवल हमने बनाना। कोई फेस्टिवल ही नहीं है कि अगर बाहर से फॉरेनर आए और वो देखेंगे जी फेस्टिवल का मौका कब है। पाकिस्तान में तो कुछ होता ही नहीं। होता ही
तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है कि आप सोच ही नहीं सकते, दुनिया में ऐसा फेस्टिवल है ही नहीं बिल्कुल कोई, ऐसे। कि सारा शहर छतों पे चढ़ा हुआ है। बिल्कुल। और यूसुफ भाई देखिए एक और सारी बात की है ना, देखें हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया की मईशतें बहुत से ममालिक की यूरोप में वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है, एब्सोल्युटली। और हमने अपना टूरिज्म खत्म किया ये 2 डेकेड से। मैं पंजाब गवर्नमेंट को मैं ये कहूंगा कि आप इसकी एक अथॉरिटी बनाएं, फेस्टिवल्स की अथॉरिटी बनाएं पंजाब गवर्नमेंट, और जितने फेस्टिवल्स हैं उनको, बसंत तो जाहिर बात है सबसे बड़ा फेस्टिवल है, 1 साल पहले पता होना चाहिए लोगों को कि अगले साल बसंत कब होगी। फिर आपका जो टूरिस्ट है बाहर से, दुनिया से, अभी तो बेशुमार लातादाद पाकिस्तानी ही आ रहे हैं बाहर से, जो अभी जो है जो किसको हम गोरा कहते हैं, गोरा अभी तक नहीं आ रहा। और ये मैं आपको बताऊं कि अगर ये 20 सालों में इसको डेवलप करते, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनती, इंडस्ट्री बनती है। और ये हम जो जगह जगह कशकोल लेके पैसे मांग रहे हैं, कभी IMF से, कभी किसी अरब कंट्री से, कभी किसी से, हम जो खुद क्रिएट कर सकते हैं, तो हम जो उसको हमेशा अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए। जो चीजें हमारी हैं, जिनसे हम अर्न कर सकते हैं, जिनसे हम अपने मुल्क को एक कल्चरल मैप, क्योंकि जब बसंत होती थी तो पाकिस्तान केम ऑन द कल्चरल मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये पहले कभी भी नहीं हुआ था, ये फेस्टिवल का नाम लिया जाता था। मैंने खुद ओवर द ईयर्स जितने कोई बाहर के जितने चैनल्स थे, BBC हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, जर्मन टीवी, फ्रेंच टीवी, एवरीवेयर, अल जजीरा, इतने इंटरव्यूज जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल। ये बड़ा ही है। और इस बहुत कल्चरल foreigners डेप्थ के आते साथ, थे। इस कल्चरल डेप्थ के साथ दुनिया में फेस्टिवल होते हैं, एक जगह महदूद है कि भाई टोमाचीना फेस्टिवल हो रहा है तो पूरे वो ऐसा नहीं होगा कि वो हर जगह ही हो रहा है। और आप ये देखें, खुदा का, अब मैं क्या करूं, अक्ल इनको नहीं आती कि ये तो बना बनाया फेस्टिवल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। लोगों ने बसंत मनानी है, आपने लोगों को दिखाना है सारी दुनिया में कि ये देखो ये बसंत है। मतलब एक कल्चरल आइडेंटिटी से महरूम कर दिया गया कितने साल। बिल्कुल समझ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। आता क्यों, बस लेकिन ये ये कि देख बस लें एहतियात हमारी- वगैरह। अच्छा, आपको आर यू हैप्पी विद द सेफ्टी अरेंजमेंट्स एंड प्रिकॉशंस जो ली गई बिल्कुल, मैं हैं, ये मैं बार देख कोड रहा हूं और ये और पतंगे, घाती डोर का हाँ जो जी, है, आप- लाउड स्पीकर जी, एक्ट जी, है। क्योंकि एक्सीडेंट्स तो होते थे ना, उनको ही लाउड- अवॉइड करना मकसद है। लाउड स्पीकर पे मैं आई डोंट थिंक कि कोई पाबंदी है। लोग म्यूजिक लगाएंगे, छतों पे चढ़ेंगे, लोग आतिशबाजी भी चलाएंगे। सिर्फ फायरिंग और चरखी जो है, ये सारी खतरनाक डोर जो है, ये सिर्फ चरखी पे चढ़ती है, ये पिन्ने पे नहीं चढ़ सकती। ये क्योंकि ये पॉलिएस्टर होती है तो ये पिन्ने पे चढ़ नहीं सकती, तो चरखी बैन है, फायरिंग बैन है, बड़े गुड्डे तंदी बैन है। और मैं ये देख रहा हूँ लाहौरियों में, शुक्र है कि वो अकल आई है, इस वक्त 90% जो लोग हैं ना, उन्होंने मोटरसाइकिलों पर रॉड लगाए हुए हैं। हाँ जी, अच्छा, मैंने ये भी देखा। इसकी वजह मैं आपको ये बताऊं कि जितनी भी अमवात हुई है, इस कबाहत जो है इस फेस्टिवल की यही है कि लोगों की बेचारे जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं है बसंत के साथ, उनकी अमवात हुई है, और ये सिर्फ सारी की सारी मोटरसाइकिल पे ही हुई जी। है। अगर वही हम कंट्रोल कर ले तो बाकी क्या कहते हैं जो चीज है ना वो, और छत से गिरने के वाकयात तो कम ही, आप सही कह रहे हैं, और मोटरसाइकिल देखिए का ही ना, है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी देखिए- गई तो बाइक पे तो लोग ना ही जाएं, बेहतर है। बिल्कुल। तो हाँ, थोड़ा सा हम पे भी तो मैं- बनता है ना एहतियात हम नहीं, अगर करें ये छतों रॉड से। लगा अच्छा, रहे एक तो- ये भी होता था ना यूसुफ भाई, की जी छतों से बच्चे गिर जाते थे, नहीं, वो बच्चों उसको से- कैसे अच्छा। कंट्रोल करें? नहीं, बात सुनिए, छत से कोई गिरेगा तो उसका अपना कसूर है, ये गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। अगर कोई भाग रहा है तो ये दिस इज समथिंग दैट पीपल हैव टू, या जो बड़े हैं घरों के, उनको कंट्रोल करना है। वो तो वैसे भी बसंत जब नहीं भी होती, अब थ्रू आउट आप देखें कि जब बसंत, सबसे बसंत बैन है, उसके बाद कितनी अमवात हुई है मोटरसाइकिल। सही बात। और क्योंकि लाहौरी लोग क्या बाहर कह रहे हैं नहीं यूसुफ आते। भाई, लाहौरी